जय श्री राम। महाराज विश्वजीत कहते हैं, हे सिद्धि शक्ति मानव, मेरी आज्ञा अनुसार आप कलिका और उसकी दुष्ट सहाय का रिश्ता को सदा के लिए इस भवन में बंदी बनाइए। वो दोनों सदैव इस भवन में बंदी बनकर रहें और कभी भी यहाँ से मुक्त ना हो सके। और आप इस भवन को पाताल की गहराइयों में वापस ले जाइए और सदैव इस भवन की पहरेदारी कीजिए ताकि कोई भी कलिका को यहाँ से मुक्त ना करा सके। तब शक्ति मानव कहता है, जो आज्ञा महाराज। और उसके बाद सभी सिद्ध शक्तियाँ भवन में चारों ओर खड़े हो जाते हैं और मूर्तिमान होकर पहरा देते हैं। तब प्रधान शक्ति मानव महाराज विश्वजीत, गुरु रैकव्य और नागराज माणिक के साथ उस भवन के से बाहर आते हैं। उसके बाद शक्ति मानव कहता है, महाराज विश्वजीत, कलिका एक महाभयंकर पिशाचनी है। किसी भी युग में अगर वो मुक्त हुई तो इस संसार के लिए हानिकारक होगा। इसलिए आपको सत्य से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। महाराज विश्वजीत कहते हैं, सत्य? कैसा सत्य शक्ति मानव? तब शक्ति मानव कहता है, प्रत्येक 1000 वर्ष पूरे होने पर यह चंद्रग्रहण पुनः होता है। हर 1000वें वर्ष में ग्रहों की यही स्थिति और चाल होती है। तब गुरु रैकव्य कहते हैं, हमें ज्ञात है शक्ति मानव कि प्रत्येक 1000 वर्ष में ये चंद्रग्रहण दोबारा होगा। तब शक्ति मानव फिर कहता है, महाराज, कई जन्मों पहले आप एक देवपुत्र थे और एक श्राप के कारण आपको राजकुमारी सुनैना को प्रत्येक 20,000 साल गुजरने पर इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होता है। अब तक आप और राजकुमारी सुनैना अनेकों बार मनुष्य रूप में जन्म ले चुके हैं और आने वाले 20,000 साल के बाद आप दोनों का पुनः जन्म होगा और उस समय यही चंद्रग्रहण भी होगा। उस समय अगर आपका और राजकुमारी सुनैना का विवाह नहीं हुआ और आपका उनसे मिलन नहीं हुआ तो कलिका पर से यह शक्ति बंधन टूट जाएगा और कलिका मुक्त हो जाएगी। इसलिए आने वाले हर जन्म में आपको ग्रहण से पहले ही राजकुमारी से विवाह करना होगा। तब गुरु रैकव्य आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या अगले जन्म में भी? और उस समय तो पृथ्वी पर कलयुग का वास होगा। फिर नागराज माणिक कहते हैं, इस जन्म में तो हम महाराज का विवाह राजकुमारी से करवा देंगे, परंतु अगले जन्म में कैसे? तो शक्ति मानव कहता है, इसका दायित्व आप पर है नागराज माणिक, क्योंकि नागों का जीवन दीर्घायु होता है। इसलिए अगले जन्म में आपको या आपके वंशजों को इनका मिलन करवाना है। उसके बाद शक्ति मानव वापस उस भवन के अंदर चला जाता है और वह भवन धीरे धीरे पाताल में प्रवेश करने लगता है। नागराज माणिक, गुरु रैकव्य और महाराज विश्वजीत बड़ी वहीं खड़े हुए उस भवन को देखते रहते हैं। तब हरीश, विक्रम और अजीत से नागराज विक्रांत कहते हैं, उसके बाद गुरु रैकव्य और मेरे दादा नागराज माणिक ने महाराज विश्वजीत और राजकुमारी सुनैना का विवाह करवा दिया और फिर परंपरागत ये दायित्व अब मेरा है कि मैं समय पर उन दोनों का विवाह करवाए। तब हरीश कहता है, तुमने देखा था महाराज विश्वजीत को? नागराज विक्रांत कहते हैं, नहीं, मेरा तो जन्म केवल 3000 साल पहले ही हुआ है, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। तब अजीत तभी आवाज़ में कहता है, 3000 साल पहले? तो ऐसे कह रहा है जैसे 3 साल पहले ही पैदा हुआ हो। तो नागराज विक्रांत कहते हैं, क्या कुछ कहा तुमने? तब विक्रम कहता है, देखो नागराज, हम तेरी हर बात को सच मानते हैं, पर यह ज़रूरी तो नहीं कि अरुण ही महाराज विश्वजीत हो, वो कोई और भी तो हो सकता है ना। और फिर अजीत कहता है, हाँ, अब देख, ना तूने महाराज विश्वजीत को देखा था और ना ही तूने अब तक अरुण को देखा है, तो ये तू कैसे कह सकता है कि अरुण ही महाराज विश्वजीत है। नागराज विक्रांत कहते हैं, मैं जानता हूँ मित्र, मेरे दादा नागराज माणिक ने शिवलोक जाने से पहले ही महाराज विश्वजीत को पहचानने के सभी संकेत बताए थे कि वो कैसे दिखते हैं, और ये भी बताया था कि अगले जन्म में भी उनका वही रूप और रंग होगा। तब हरीश कहता है, अच्छा, बता जरा उनके बारे में कि वो कैसे दिखते हैं। तब नागराज विक्रांत कहते हैं, महाराज विश्वजीत, उनका ऊंचा कद, शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी
और उनके मुखमंडल से दिव्य तेज। तभी विक्रम नागराज विक्रांत को बीच में ही रोकता हुआ कहता है, थम जा रानू मंडल, ये क्या बोल रहा है। नागराज विक्रांत बड़े ही सादगी के भाव से कहते हैं, महाराज विश्वजीत के बारे में बता रहा हूँ कि वो कैसे दिखते हैं थे। क्यों, क्या हुआ। तब अजीत कहता है, जो तू ये ज्योग्राफी बता रहा है ना महाराज विश्वजीत की, आजकल सभी लड़के ऐसे ही दिखते हैं। क्रीम व्रीम लगाकर सबके शरीर का रंग गोरा होता है। फिर विक्रम कहता है, हाँ, और जिम शिम मारकर सबका ऊंचा कद, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी होती हैं। फिर अजीत कहता है, कोई ऐसी बात बता जिससे हम मान लें कि अरुण ही महाराज विश्वजीत है। तब नागराज विक्रांत कहता है, मेरे दादा नागराज मानिक ने महाराज विश्वजीत के विवाह पर उनका और महारानी सुनैना का एक चित्र बनाया था और उसे मंत्रों से सुरक्षित किया था ताकि समय के साथ वो तस्वीर खराब ना हो। वो दिखाता हूँ, तब तो तुम सब मानोगे ही ना कि अरुण ही महाराज विश्वजीत है। तब हरीश कहता है, तुम्हारे पास उन दोनों की पेंटिंग है। नागराज विक्रांत कहता है, हाँ, मेरे दादाजी ने उनकी तस्वीर बनाई थी ताकि उन दोनों को पहचानने में कोई समस्या ना हो। तब विक्रम कहता है, तो इतनी देर से ये रायता क्यों फैला रहा था, पहले ही उनकी पेंटिंग दिखा देता। तब नागराज विक्रांत कहते हैं, चलिए मेरे साथ। और उसके बाद वो चारों अपनी अपनी जगह से खड़े होकर एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। एक बड़े से कमरे में जाने पर नागराज विक्रांत सामने की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये देखो, ये रही महाराज विश्वजीत और महारानी सुनैना की तस्वीर। दीवार पर महाराज विश्वजीत और महारानी सुनैना की तस्वीर होती है जिसमें दोनों राजसी विवाह के जोड़े में होते हैं। तस्वीर देखकर हरीश, अजीत और विक्रम चौंक जाते हैं और अजीत कहता है, ये तो अरुण और पायल की तस्वीर है। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।